नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अनेक अवतार माने जाते हैं। उनमें सबसे प्यारा, सबसे निराला और सबसे करिश्मयी अवतार है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। उनका जन्म हर साल जन्माष्टमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कंस का अत्याचारी राज हजारों साल पहले मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। कंस बड़ा ही क्रूर, कठोर और अत्याचारी राजा था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंश के राजकुमार वसुदेव से हुआ, तब कंस ने स्वयं रथ हाँका और अपनी बहन को बड़े आदर से विदा करने निकला। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू हंसी खुशी विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से तेरा संहारक, तेरा शत्रु और तेरा मृत्यु देने वाला उत्पन्न होगा। यह सुनते ही कंस का मस्तिष्क घूम गया। उसकी आंखों में रक्त उतर आया। उसने सोचा कि क्यों ना अभी अपनी बहन को ही मार दूं ताकि आगे कोई खतरा न रहे। वह तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए झपटा। वसुदेव का वचन यह देखकर वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप अपनी बहन को मत मारें। मैं आपसे वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी, मैं स्वयं आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा कि यह ठीक रहेगा। अगर अब भी देवकी को मार दिया तो बदनामी भी होगी और दरबार में हंगामा भी। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक करके 7 पुत्रों का वध समय बीतता गया। देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ। वसुदेव ने वचन निभाते हुए शिशु को कंस को सौंप दिया, लेकिन कंस के हृदय में दया का नाम तक न था। उसने तुरंत मासूम शिशु को भूमि पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां पुत्र भी जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। कारागार में देवकी और वसुदेव का हृदय छलनी हो गया। उनकी आंखों के सामने एक एक मासूम प्राण समाप्त हो रहे थे, पर वे असहाय थे। 8वां पुत्र, भगवान का अवतार। जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया तो आकाशवाणी पहले ही बता चुकी थी कि यही संतान कंस के अंत का कारण बनेगा। आधी रात को एक अद्भुत प्रकाश फैला। देवकी के गर्भ से एक अलौकिक शिशु का जन्म हुआ। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान का अवतार श्री कृष्ण थे। जन्म लेते ही कारागार के द्वार खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां टूट गईं। भगवान ने माता पिता को अपना विश्व रूप दिखाकर कहा, माता पिता, भयभीत मत होइए। मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूं। मुझे तुरंत गोकुल ले जाइए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में रखाइए। उनके यहां एक कन्या उत्पन्न हुई है। उसे यहां ले आइए ताकि मेरा रहस्य छिपा रहे। यमुना नदी का चमत्कार। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। आधी रात थी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। पर जैसे ही वसुदेव नदी के तट पर पहुंचे, जल ने स्वयं मार्ग दे दिया। नदी घुटनों तक रुक गई। शेषनाग आकर टोकरी के ऊपर फैल गए ताकि वर्षा की बूंदें कृष्ण को स्पर्श न कर सकें। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम न था। वसुदेव ने नदी पार की और गोकुल पहुंच गए। गोकुल में परिवर्तन। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के घर एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने वहां कृष्ण को रख दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि 8वां बालक उत्पन्न हो चुका है। वह तुरंत कारागार पहुंचा। वहां उसने एक कन्या देखी। कंस ने सोचा, यह भी मेरे लिए संकट हो सकती है, और जैसे ही उसने कन्या को भूमि पर पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वह पहले ही जन्म ले चुका है। वही तेरा वध करेगा और तेरे अत्याचारों का अंत करेगा। कृष्ण का बाल्यकाल। उधर गोकुल में श्री कृष्ण बड़े होने लगे। उनके बचपन की लीलाएं आज भी हर घर में सुनाई जाती हैं। माखन चुराना, गोपियों के घरों में जाकर दही निकालना, बांसुरी की मधुर धुन से सबको मोहित करना। बड़े होकर कृष्ण ने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। जन्माष्टमी का त्योहार। इसी दिन को हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन पूरे दिन उपवास रखते हैं
रात को भजन कीर्तन करते हैं और ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। गोकुल की झांकियां, दही हांडी और माखन मटकी तोड़ने के खेल